Hello everyone, welcome to the class 9 chapter tissue and the lecture is 7. ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसमें भी कॉलनकाइमा पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, और जिन बच्चों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए, प्रीवियस वीडियोस वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें जो स्क्लेरा वर्ड है, स्क्लेरा मीन्स हार्ड, एंड एनकाइमा मीन्स इन्फ्यूजन। तो इट मीन्स यहीं से पता चल रहा है कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्ड होते हैं, सीमेंट की तरह स्टिफ होते हैं। ठीक है, तभी इनका नाम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरा मीन्स, ये जो वर्ड है स्क्लेरा मीन्स हार्ड एंड एनकाइमा मीन्स इन्फ्यूजन। ठीक है, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं। एट मेच्योरिटी द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर डेड। ठीक है, एंड दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एक के बाद एक, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता इनके अंदर, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, और ये क्या होते हैं, हार्ड और स्टिफ होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, इनमें दो वॉल होंगी, प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी से फिर आगे क्या बनेगी, सेकेंडरी। तो दो वॉल्स हैं इनमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये किससे बनी होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन। और जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। जो प्राइमरी है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज से, और जो सेकेंडरी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। ये किससे बनी हुई है, लिग्निन। तो लिग्निन ही ऐसा सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह हार्ड होता है। इसकी डेपोजिशन के कारण ये सेल्स क्या होते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे डेड हो जाते हैं, क्योंकि लिग्निन ना तो किसी चीज को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए और ना ही बाहर आने के लिए। ठीक है, और पूरा इसकी वॉल्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेगा। इसकी डेपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कुछ भी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और इम्परमिएबिलिटी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये सेल्स क्या होते हैं, मैच्योर होने पर डेड हो जाते हैं। यही रीजन है इसका। और जो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसमें जनरली दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, इट हैज जनरली टू टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर 1 फाइबर्स एंड नंबर 2 स्क्लेरिड्स। ये दो तरह के सेल्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और इसका फंक्शन क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकली क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और यही फंक्शन है इसका, इसलिए ये ऑल ओवर जो वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में। वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो फाइबर्स और स्क्लेरिड्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन एक ही रहेगा। फंक्शन इनका क्या रहता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं फाइबर्स और स्क्लेरिड्स के बारे में। चलिए बेटा फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फाइबर्स किस तरह के होते हैं, उनके सेल्स की शेप क्या होती है। तो जो फाइबर्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मीन्स कैविटी, ल्यूमेन का मतलब है कैविटी। ठीक है, तो बहुत ही पतली सी कैविटी होती है। वॉल्स इनकी क्या होती हैं, लिग्निफाइड, मैंने पहले ही बता दिया था। सेकेंडरी वॉल्स क्या होती हैं इनकी, लिग्निन से बनी होती है, डेपोजिशन ज्यादा होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है, और पिट्स होते हैं इनकी वॉल्स में, क्या होते हैं, पिट्स यानी कि गड्ढे छोटे छोटे। ठीक है, तो वो पिट्स होते हैं। अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है वैसे ही बना हुआ ही, मैंने सिर्फ एक ही फाइबर बनाया है, ऐसे बहुत सारे साथ में होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एक के बाद एक। ठीक है, वो अगर मैं बना देती तो आपको समझ ना आता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाते थे, इसलिए सिंगल बनाया है, इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज तो ऐसे होते हैं, मैं एक बार वैसे बता देती हूँ, इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये सिर्फ सिंपल एक मैग्नीफाइड किया है, बाकी मैं बता देती हूँ कॉम्पैक्टली किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं।
ये इस तरीके से होते हैं। These are compactly arranged, इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और सभी में क्या होती हैं, सेल वॉल में पिट्स होती हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल्स में क्या होती हैं, पिट्स होती हैं यानी कि गड्ढे होते हैं, और सभी क्या होती हैं, लिग्निफाइड। जैसे मैंने ये एक लिग्निफाइड बता रखी है ब्लू कलर से लिग्निन की डेपोजिशन करके, ऐसे ये सारी की सारी क्या होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब देखिए इसमें अभी लिग्निफाइड है और मैच्योर होने पे मैंने बताया था कि लिग्निफिकेशन हो जाती है इनके अंदर, तो ये डेड हो जाती है। तो डेड है तो इट मीन्स कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा किसने ले लिया, स्पेस, लिग्निन ने। तो कोई साइटोप्लाज्म नहीं है और कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये मैच्योर होने पे क्या हो जाते हैं, डेड। किसके कारण, लिग्निन की डेपोजिशन के कारण। तो इसके अंदर ये लिग्निन ही है सारा, ये जो ब्लू कलर का मैंने बना रखा है, दिस इज द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन इन देयर वॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो इनकी कैविटी है, ये जो स्पेस है ये बहुत ही कम है, दैट इज नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन मींस कैविटी, और जो इनके एंड्स हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटेड एट एंड्स। ठीक है, इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कॉम्पैक्टली। और ये पिट्स हैं इनके अंदर, ये पिट्स, गड्ढे, ये पिट्स होते हैं इनके अंदर, और इस तरीके से ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये मैंने इकट्ठे तीन दिखा दिए, और ये मैंने सिंपल एक मैग्नीफाई करके आपको समझाया है। तो ये किसका था, ये था लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम। अगर हम एक स्टेम को लॉन्गिट्यूडिनली कट करें तो उसके अंदर इस तरीके का हमें फाइबर स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज में दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, और कौन से सेल्स, फाइबर। क्लियर है, तो इतना आप नोट कर लो। फिर हम पढ़ेंगे कि जो ये फाइबर्स हैं ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, इनकी अकरेंस कहाँ होती है प्लांट्स के अंदर, और इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है, एक बार आप नोट कर लीजिए। बेटा एक चीज और है इसके अंदर, जो ये फाइबर्स होते हैं ये क्लस्टर्स में मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। क्लस्टर्स यानी कि बंडल्स की फॉर्म में, तो फाउंड इन क्लस्टर्स, एक के बाद एक, जैसे मैंने अभी बताया था बंडल्स की फॉर्म में मिलते हैं ये मोस्टली। ठीक है, तो ये भी एक इसका पॉइंट है कि प्लांट बॉडी में क्लस्टर्स की फॉर्म में मिलते हैं। वो मैंने बता दिया था एक के बाद एक ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन ये बंडल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ये अब बताया है। देन इनका अकरेंस कहाँ है, कि ये प्लांट्स में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो अकरेंस है इनकी, ये कहाँ मिलेंगे, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, इवन हर एक पार्ट में मिलेंगे। लेकिन इनमें भी कहाँ पर, हाइपोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में कहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पर ये फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल है, जैसे मान लिए कि ये है हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्या, अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हस्क ऑफ कोकोनट है उससे क्या बन सकती हैं, रोप्स, रस्सियां, रस्सी बनती हैं। ऐसे कई और प्लांट्स हैं जिनमें से ये फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और फिर इन फाइबर्स से क्या क्या बन सकता है, मैट्रेस बनते हैं। मैट्रेस मींस गद्दे। ठीक है, जो हमारे बेड वाले गद्दे होते हैं उनके अंदर देखना कि वो क्या होते हैं, ये इस तरीके से कोकोनट की जो हस्क यानी कि जो छिलका होता है उस तरीके से वो गद्दे फिल होते हैं अंदर से, हस्क से। ठीक है, तो और भी कई प्लांट्स हैं जिनमें से फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनसे भी क्या बनती हैं, रोप्स बनती हैं। मैट्रेस यानी कि मैट्रेस जो फ्लफी होते हैं उनके अंदर जो फिलिंग होती है वो इन फाइबर्स से होती है, या फिर कई तरह के फैब्रिक्स भी बनते हैं इनसे। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैक्स है, जूट है, हैम्प है, ये जितने भी प्लांट्स हैं इनमें से जब ये प्लांट में से फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो किस किस के लिए यूज होते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनको भेज दिया जाता है, और वहाँ पे क्या क्या ये बना सकते हैं, मैट्रेस बना सकते हैं इंडस्ट्री वाले, फैब्रिक्स बना सकते हैं और रोप्स बना सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फाइबर्स का, और ये क्लस्टर्स यानी कि बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइबर्स। किस तरह के सेल्स, फाइबर्स वाले सेल्स, किसमें, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में, उसका स्ट्रक्चर, शेप, अकरेंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे स्क्लेरिड्स के बारे में, जो सेकंड टाइप ऑफ सेल थे, जनरली फाउंड होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में। इतने में आप ये नोट कर लीजिए, फिर स्क्लेरिड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो स्क्लेरिड्स हैं एज कंपैरिजन टू फाइबर्स वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या होता है,
नैरो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मीन्स कैविटी, जैसे फाइबर्स में था कैविटी वैसे ही। तो जो फाइबर्स थे वो क्या थे, वो लॉन्ग और इलॉन्गेटेड थे, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। और ये इनकी जो वॉल्स होती हैं वो हाईली लिग्निफाइड होती हैं एज कंपैरिजन टू फाइबर्स। फाइबर्स की भी क्या थी, लिग्निफाइड, लेकिन इनकी ज्यादा लिग्निफाइड होती हैं। इनमें जो पिट्स होते हैं एज कंपैरिजन टू फाइबर्स क्या होते हैं, न्यूमरस, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो क्या क्या हो सकती है, हेक्सागोनल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड ओवल, ये शेप्स हो सकती हैं। लेकिन फाइबर्स में क्या था, इलॉन्गेटेड शेप थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें स्टेम का, तो उसमें हमें जो स्क्लेरिड्स हैं वो हेक्सागोनल टाइप दिखाई देते हैं। तो ये किस तरह का है, ये एक बनाया है मैंने स्क्लेरिड, दैट इज हेक्सागोनल टाइप, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से होते हैं, ऐसे ये सेल्स जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये सिंगल एक मैग्नीफाइड बताया है, अगर वैसे देखें तो ये बहुत सारे सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और इनकी क्या होती है, इनकी भी ये देखिए, ये क्या है जो ब्लू कलर में है, ये है लिग्निफाइड वॉल है, हाईली लिग्निफाइड है। इनमें भी पिट्स हैं जो बहुत सारे हैं एज कंपैरिजन टू फाइबर्स, न्यूमरस हैं। और इनमें भी क्या है, ल्यूमेन है, ठीक है। ये सभी अकरेंस है वो क्या है, स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हें स्टोन सेल्स भी बोला जाता है, स्क्लेरिड्स आर कॉल्ड स्टोन सेल्स। अब इन्हें स्टोन सेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये उसके पल्प में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो गुआवा है और पियर है, नाशपाती, और इनके अंदर देखिए जो इनका टेक्सचर होता है ऊपर वाला बहुत खुरदुरा होता है, हार्ड सरफेस होता है इनका। तो वो किसकी वजह से वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन द टेक्सचर ऑफ फ्रूट ऑफ पियर एंड गुआवा, ठीक है। दूसरा, सीड्स की कोटिंग्स में होते हैं ये सीड कोटिंग्स, सीड कोटिंग्स, जो सीड के ऊपर दो कोटिंग होती हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नट्स हैं, जो अखरोट वगैरह हम खाते हैं, और भी कई तरह के नट्स हैं, उनकी वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा हार्ड बना के रखते हैं, तभी तो इनकी वॉल्स क्या होती हैं, हाईली लिग्निफाइड। इनकी वॉल्स हाईली लिग्निफाइड है, इसी कारण से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड एज कंपैरिजन टू फाइबर्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में, पिथ में, प्लांट्स में, और फ्रूट्स और सीड्स में। फ्रूट्स में भी कहाँ पर, उनके टेक्सचर में, पल्प में। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स ऑफ किसमें, मैंने अभी बताया था गुआवा, पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर। तो इन फ्रूट्स में प्रेजेंट होंगे ये पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर, और सीड कोटिंग्स में प्रेजेंट होंगे, प्लस और कहाँ होंगे, वॉल ऑफ नट्स, नट्स की वॉल में होंगे। जैसे अखरोट वगैरह हम खाते हैं, तो ये सब चीजें हार्ड है। तो किसकी वजह से हार्ड है, ये सब स्क्लेरिड्स की वजह से हार्ड है। इसलिए स्क्लेरिड्स को हम और क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। स्क्लेरिड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर अभी सारा पूरा हो चुका है, इसका भी, फाइबर्स का भी, स्क्लेरिड्स का भी, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो हमने कॉमन उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे वो भी। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आपने आज क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो दो तरह के उसके अंदर सेल्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स और स्क्लेरिड्स के बीच का हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि किस तरह की उनके सेल्स की शेप होती है, उनका अकरेंस यानी कि प्लांट में वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, पौधों में वो उनका क्या रोल होता है, ठीक है, किस तरह की वॉल होती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में दो तरह की वॉल होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। और जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जो कौन से हैं, दो, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।